नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं अखिलेश मिश्रा। आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। इसमें पिछला पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। जिन्होंने हमारा पार्ट 1 नहीं पढ़ा है उनको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। पार्ट 1 वो नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के बाद देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और साथ ही पिछले पार्ट में हमने क्रमागत सम और विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना सीखा था। आज की वीडियो में हम उन्हीं पर आधारित वर्गों और घनों पर आधारित श्रेणियों के योग को ज्ञात करना सीखेंगे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट 10 का स्क्वायर, यानी 10 तक हमें वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास जो सूत्र है उस सूत्र का इस्तेमाल करके हम इससे निकाल सकते हैं और इसकी खास कोई ट्रिक भी नहीं, सूत्र से इसे हमें करना पड़ेगा। तो योग होता है सम बराबर n+1 2n+1/6। तो इसका इस्तेमाल करना होगा, इसी से हम आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर कितने पद हैं टोटल, 1 से लेकर के 10 तक, यानी n बराबर 10। तो n बराबर 10 इसमें पुट करेंगे तो n बराबर 10, 10 + 1 11 और 2 गुणा करना पड़ेगा, 2n है तो 10 दूनी 11 दूना भाई ये हो जाएगा 10 दूनी 20 1 21 और बटे हो जाएगा 6। सॉल्व करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 3 6, 3 7 21। कटने के बाद हमें मिला 5 11 और 17। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 और 25 35, 35 का 5 5 3 8 और ये 3। इस प्रकार से हमारा आंसर जो आ गया वो 385 आ गया। तो विकल्प जो भी है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस तरीके के प्रश्नों को करने का कोई खास ट्रिक नहीं है, आपको सूत्र से ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क टाइप क्वेश्चन है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। इसको आप सॉल्व करें और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि अब इसने 20 से पूछ लिया है। तो इस तरीके के प्रश्नों करने में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर आपको घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि अब की बार 1 से स्टार्ट नहीं है। 1 से स्टार्ट होता तो हमें उसका फार्मूला मालूम होता है, लेकिन यहाँ 15 से स्टार्ट करके 20 तक कर लिया है। तो यहाँ पर प्रथम 14 पद आपके पास नहीं है, तो प्रथम 14 पदों का योग इसमें से घटाना पड़ेगा। तो हम पहले 1 से 20 तक वर्गों का योग याद करेंगे, उसके बाद उसमें से 1 से 14 के वर्गों का योग घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। सूत्र हमारे पास n+1 2n+1/6, इसी में रख करके हमें सॉल्व करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पर पदों की संख्या 1 से लेकर 20 जाएंगे तो 20 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 20 रखेंगे, 20 और n+1 यानी 21 और 2n मतलब 20 दूना 40 और 1 41/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 हम 20, 3 7 21, यानी गुणा करने के बाद आया 10 × 7 × 41। इसको यहाँ पर गुणा करेंगे 7 एकम 7, 7 चौको 28 और 1 0 10 से गुणा करेंगे तो यह आ गया 2870। लेकिन यहाँ पर 1 से 14 तक के वर्गों का योग घटाना होगा, तो फिर से ही सूत्र लगाएंगे और 14 पदों का योग निकालेंगे, उसमें से घटाएंगे। तो 14 अब की बार नंबर 14 हो गया क्योंकि इतना घटाना पड़ेगा और ये हो जाएगा 15 और 14 28 1 29/6। अब इतना सॉल्व करके हमें घटाना होगा। तो ये घटाएंगे तो 2 3 6, 2 7 14, तीनों 25 15, यानी बचा हमारे पास 7 5 29। इसका गुणा करना होगा हमें। तो गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 1015। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1015 इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 1015 इसमें से हम घटा लेते हैं।
तो घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5, 5, 8 और 1 यानी 1855 हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार विकल्प डी जो हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे, कभी कभी आपसे 20 से भी पूछ लेता, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप कभी गलत ना करें। आपको यहाँ पर मेथड थोड़ा प्रोसेस जो होगा वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 18 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो इसका आप योग ज्ञात करने के लिए इसका भी एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले को हम ध्यान से देख लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला जो होता है वो होता है, फार्मूला होता है n+1 n+2/6। तो इसको लगाएंगे तो हमारा आंसर सीधे आ जाएगा। तो इसी फार्मूले में रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर n बराबर आपको मिलता है 20। तो यही 20 उठा करके आप फार्मूले में रखेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। तो 20 और 20 + 1 यानी 21 हो जाएगा। उसका 20 + 2 ये हो जाएगा 22/6। सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 से तो 10 और 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 7 21 आ जाएगा। यानी गुणा करने के बस 10 × 7 × 22। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14 4 चला 1, 7 दूनी 14 1 15 और गुणा करा 10 से तो ये आ गया 1540। इस प्रकार विकल्प बी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न काफ़ी सिंपल है, आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा। सूत्र में रखिए और आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस अप टू डॉट 35 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगेगा, चाहे वो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर हो तब भी लगेगा, या 1 और 3 5 7 इस तरीके से हो तब भी लगेगा, क्योंकि वहाँ पर 2 का ही गैप है। तो यहाँ पर फार्मूला दोनों में एक ही लगेगा। तो फार्मूला फिर वही लिख लेते हैं क्योंकि वही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ n+1 n+2/6 यही फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये रख लेते हैं। यहाँ पर n बराबर 35 आपको दिया हुआ है, n बराबर 35 दिया हो तो 35 रखेंगे। तो ये हो जाएगा 35, 35 एक जोड़ेंगे 36 और 35 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37 और बटे में 6। इसको सॉल्व करेंगे 36 कट गया पूरा, तो ये आ गया 35 × 6 × 37। तो इसको गुणा करके हम आंसर ले आएंगे। तो इनका गुणा करने पर प्राप्त होता है 7770 यानी 7770 प्राप्त होता है। तो विकल्प ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दोनों में आपका यही फार्मूला अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 1³ + 2³ + 3³ अप टू डॉट 10³ यानी यहाँ पर आपकी बार घनों का योग पूछ लिया गया। क्रमागत संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। तो जब घनों का योग पूछा जाता है तो उसका सूत्र होता है n+1/2 और टोटल घात 2 होती है। तो यही फार्मूला लगाएंगे और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि n की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, तो यही 10 यहाँ पर रखेंगे। तो 10 और 10 n+1 यानी 11 हो जाएगा, बटे 2 की घात 2 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो 2 से 10 कट जाएगा, 5 × 11 की स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55, 55 की घात 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25, 6 पंचे 30 यानी 30 25 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो विकल्प जो सी वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको श्रेणी 10³ 11³ 12³ बराबर 20³ दी हुई है। तो यहाँ पर भी आपको आगे के कुछ पद नहीं दिए गए हैं जिनका योग आपको इसमें से घटाना पड़ेगा। वर्ग जैसा ही है, जहाँ पर अभी पिछले सवाल हमने किया उसी तरीके से इसमें भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 1 से 20 का निकालेंगे और फिर उसमें से 1 से 9 का घनों का जो योग होगा उसको हमें घटाना पड़ेगा। तो ये घटा लेते हैं। तो हमें मालूम है n+1 n+1/2 और टोटल का स्क्वायर, यही फार्मूला लगाना होगा। तो पहले हम 20 तक टोटल निकाल लेते हैं, 1 से 20 तक। तो यहाँ पर n बराबर 20 तो 20 और +1 करेंगे तो 21/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 10 ×
21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, और इसमें से 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो ये आ गया 44,100 आ गया। लेकिन इसमें से हमें घटाना पड़ेगा, तो कितना घटाना पड़ेगा? 1 से 9 का, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आपको 1 से 9 नहीं दिए हुए हैं, तो उनको घटा लेते हैं। यानी यहाँ पर अब की बार 1 से 9 यानी n बराबर 9 मिल जाएगा आपको, n बराबर 9 मिल जाएगा 1 से 9 तक जाएंगे तो यहाँ पर रख लेंगे। तो 9 n प्लस 1 यानी 9 1 10 हो जाएगा बटे 2। इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 गुणे 2 से कटेगा 5 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 9 बचे 45, 45 करेंगे तो आपको मिलेगा 25 और 4 पंचे 20, यानी 20 25 आपको ये इसका मिल जाएगा। इसको इसमें घटाना पड़ेगा, तो 20 25 इसमें से घटा लेते हैं हम, तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो 5 आ गया, 9 में से 2 गया 7 बचा, यहाँ पर 0 बचा, और यहाँ बचेगा हमारे पास 42, यानी कि 42,075 बचा, यानी विकल्प डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो जब 20 से पूछ ले तो आपको टोटल 1 से 20 तक निकालना है। उसके बाद जो आगे जितने पद नहीं दिए हुए हैं उन पदों का भी आपको घनों का योग करके उसमें से घटाना पड़ेगा। तो 2 बार फार्मूला लगाना पड़ेगा और फिर घटाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब प्लस अप टू डॉट डॉट 20 क्यूब। तो यहाँ पर अब अंकों के घनों का योग पूछा गया है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आप क्या करेंगे। यहाँ पर आप 2 क्यूब कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 क्यूब कॉमन ले लेंगे सीरीज में से तो ये 1 क्यूब बचेगा, ये 2 क्यूब बचेगा, ये 3 क्यूब बचेगा। इस तरीके से जो देखेंगे तो ये आपको बचेगा प्लस का 10 का क्यूब। तो ये पहले जैसा फिर हो जाएगा, तो ये पहले जैसा हो जाएगा। तो हमने देखा 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, और इसको हमने उसी सूत्र से करना है n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर से। तो इसका जो हमने अभी निकाला था ऊपर ये मिला था 30 25, तो गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 त्रिक 24, यानी कि हमें मिलेगा 24,200। तो विकल्प बी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आता है, तो आपको वही फार्मूला फिर से लगाना है तो आपको आंसर मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9, 1 क्यूब 3 क्यूब 5 क्यूब अप टू डॉट डॉट 19 क्यूब। तो मैं इसको आपको होमवर्क में देता हूँ और आप इसको हल करके हमें इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगली वीडियो में आप जरूर बनेंगे। अगली वीडियो में हम तीसरा पार्ट लाएंगे जहाँ पर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। तो अगर आपने लाभ और हानि और आयु संबंधी फुल टॉपिक पढ़ना है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, यहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं।